गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न और राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा होगा। 2025 में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं, क्या घटनाएं घटेंगी, अच्छी बुरी जो भी है। कर्क राशि वालों के लिए यह साल कैसा होगा, इस पे हम दृष्टि डालेंगे। तो शुरू करेंगे। कर्क राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए पिछला 2 साल कैसा रहा है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा होगा, लेकिन अच्छा ही रहा है लाभ की दृष्टि से, क्योंकि पिछले आधे आधे वर्ष से तो अच्छा ही रहा है। 2-2.5 वर्षों की बात करें, शनि के गोचर की बात करें, तो हो सकता है कि उतना अच्छा ना रहा हो। कोई ना कोई परेशानी, बीमारी से संबंधित होगी आपको, कोई ना कोई हड्डियों से जुड़ी परेशानियां हुई होंगी। लेकिन अब आने वाला समय जो है अच्छा दिखाई दे रहा है आपका। तो शुरू करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करें। गुरु महाराज का गोचर 6-8 महीनों से आपके धन के भाग में है। मान लीजिए कि यह लाभ भाव है, लेकिन स्थिर धन का भाव है। धन भाव यह है, लेकिन आपका ये सामान्य आते जाते वाला धन रहता है। इस भाव से हम ऐसा धन देखते हैं जो डेली इनकम के हिसाब से होता है, लेकिन जो आपका स्थिर धन है वह आप इस भाव से देख सकते हैं। हाँ, गुप्त धन आप अष्टम भाव से, बिना मेहनत का धन जो होता है अष्टम भाव से देखते हैं, जो कि आपको मिला नहीं होगा 2-2.5 सालों में। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज फ्री का धन नहीं देते हैं। तो शनि के अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम में ही बैठे हैं, तो गुप्त धन देने के लिए तो बिल्कुल आपके जीवन में आप समझिए कि शनि आपके गुप्त धन को बाधा बनाते हैं। विरासत में मिली हुई धन से आपको, क्योंकि शनि है मेहनत करा के ही धन देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं। गुप्त धन भी होगा या विरासत में मिली हुई संपत्ति भी होगी, तो वह आपके कानूनी केसेस में फंस जाएगी, क्योंकि शनि आपको आसानी से धन नहीं देते, मेहनत करके देते हैं। यहीं अगर शुक्र, अभी तो शुक्र गोचर में है, ये आपके लिए अच्छा है। एक चीज़, शुक्र 29 तारीख तक यहाँ पर है फरवरी के। तो फरवरी में जब यहाँ पर होंगे, अभी जब से गोचर है शुक्र का शनि के साथ, तो ये अच्छा है। हालांकि शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा तब से लेकर वो आपके भाग्य भाव में जाएंगे बहुत दिनों तक के लिए, उच्च के होके बैठेंगे। तो वो आपके लिए एक बहुत ही लाभकारी हो सकता है। हालांकि उसके साथ साथ शनि महाराज भी 1 महीने बाद पहुंच ही जाएंगे वहाँ, लेकिन 1 महीने का जो समय होगा वह अच्छा होगा, उस पर मैं चर्चा करूँगा। बुध महाराज तो आपके छठे स्थान में है जनवरी 24 तक। उसके बाद वो चले जाएंगे आपके मकर में। छठे स्थान में पिछले जो भी 20-25 दिन रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि छठे हाउस में बुध महाराज आपको और कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षा संबंधी चीज़ों में, कंपटीशन की तैयारी करने में मदद करेंगे। हालांकि बहुत दिन से वक्री भी थे, तो जैसे मंगल महाराज यहाँ वक्री हैं, गुरु महाराज यहाँ वक्री हैं, अब बुध सही हैं, मार्गी हैं, आगे जाएंगे। तो जब वक्री रहे थे तो आपको अच्छा फल दे रहे होंगे, पंचम का फल दे रहे होंगे। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहा होगा ये समय, कर्क लग्न और राशि वालों के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अभी भी अच्छा है, कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप या एग्ज़ाम है आपका, तो अच्छा है। बुध की उतनी बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हर महीने ही बदलते हैं वो। पूरा महीना भी नहीं रहते एक राशि में, 28 दिन रहेंगे। बीच में कुछ दिन एक जगह पे मीन राशि में जाके रुकेंगे ज़रूर, 1-2 महीने के लिए। मीन राशि में शुक्र भी बहुत दिनों तक रुकेंगे, तो थोड़ी बात करूँगा मैं मई के महीने में। तो बुध महाराज का परिवर्तन आपके लिए फ़िलहाल ठीक है। सूर्य आपके सप्तम भाव में है, ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है अभी के लिए। विवाह जिनका हुआ है उनके लिए, नया नया विवाह हुआ है, तो और भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो भी है ज़्यादा तू मेरे में ना हो, थोड़ा सा संभाल के रहिए, क्योंकि ये समय है कि सूर्य किसी भी भाव में बैठ के वहाँ पे थोड़ा सा गर्माहट पैदा करेंगे।
थोड़ी बहुत कड़वाहट गर्माहट आएगी, अहंकार आता है बुद्धि में। सूर्य अहंकार है, राजा है, तो ऐसे में क्या है कि मेरा मेरा करते हैं हम लोग, तो पति पत्नी दोनों में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। या पार्टनरशिप में भी बड़प्पन दिखाने के चक्कर में कहीं पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं यदि, तो टूट सकता है। लेकिन ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल आपके वक्री चल रहे थे बहुत दिनों से लग्न में, तो लग्न में अब चूँकि केंद्र भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी लग्न में है, ये बहुत अच्छा रहा है। लेकिन वक्री हैं, नीच के हैं, तो नीच के हैं, वक्री हैं, फिर भी यदि मंगल महाराज आपको कभी कभी कुछ चीज़ों में नुकसान करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में आपको आपके कर्मठता में आपको लाभ हुआ होगा। वक्री प्रभाव में थोड़ा सा इन्होंने आपको 12वें घर का प्रभाव दिया होगा, जो कि उतना अच्छा नहीं रहा होगा। अब जाके ये मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी नहीं होंगे, पतित हो जाएंगे एक्चुअली, तो पूरी तरह से इसमें आ जाएंगे आपके मिथुन में, 12th हाउस में। तो 12th हाउस में मिथुन में आने के पश्चात ये थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि आपके लिए हालांकि कारक है, और कारक हैं क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो कारक स्थान के स्वामी हो के 12वें घर में आ रहे हैं पतित होके। तो एक चीज़ है कि 12वें घर में मतलब कि आप का कहीं विदेश में ट्रांसफ़र हो सकता है यदि आप जॉब कर रहे हैं, अथवा बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके ट्रांसफ़र के योग बने। अभी 29 को मेरे ख्याल से जनवरी में ही ये पतित होके मंगल महाराज पहुँच रहे हैं, या 21-20 को हैं शायद, 20 या 21 को कन्फर्म नहीं मेरे, जनवरी में ही ये मिथुन में आ जाएंगे, 21 जनवरी को शायद। तो आप देखिए कि जैसे ही इनका गोचर होता है, शुरुआत में ही फल देते हैं अधिकतर, तो शुरुआत के महीने में आपके कुछ दिनों में ये आपके यहाँ पे हो जाए, बाद में 1-2 महीने बाद फिर से वापस यहाँ पे आ जाएंगे ये मार्गी होके। लेकिन जब तक 12वें घर में है, 12वें घर में मतलब विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता देंगे। कर्म भाव और लाभ शिक्षा भाव के स्वामी है, तो हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने जाना था, वीज़ा वगैरह लगना नहीं रहा था, उसको ऐसे सपोर्ट मिले, बाहर जाने के योग बनेंगे आपके। जिनका बाहर जाने का काम है, जो जाना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में या काम करने के क्षेत्र में, या फिर बाहर से जुड़ा काम करते हैं आप ऑलरेडी, तो भी, या फिर आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाहर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो मंगल महाराज के परिवर्तन से ये आपको देखने को मिलेगा अभी इसी महीने के लास्ट से जनवरी में। उसके पश्चात बात करेंगे गुरु की। गुरु आपके मंगल महाराज की कुछ और बात कर लेते हैं। इनकी दृष्टियाँ हैं, एक दृष्टि आपकी चौथे भाव पे, जब ये पतित हो चुके होंगे, एक दृष्टि आपकी चौथे भाव पे पड़ रही है, तीसरे भाव पे, यानी कि चौथी दृष्टि तीसरे भाव पे। इनके यहाँ पे मंगल कारक होते हैं, हालांकि केतु बैठे हुए हैं, तो वो एक तरह से अंगारक दोष बनाएंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, फिर भी एक तरह से ये अच्छा है कि बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देखेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि जितने भी लोग आपके व्यापार से जुड़े हैं, जो भी लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। व्यापार के क्षेत्र में जो बिजनेसमैन हैं, कर्क लग्न या राशि वाले, उनको विदेश से जुड़े हुए व्यापार हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसके लिए उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, काम बढ़ने के योग बन रहे हैं आपके। गुरु महाराज मार्गी हो जाएंगे कुछ हफ्ते के बाद, 4 फरवरी से, तो अभी वक्री हैं, वक्री हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, धन भाव में वक्री ग्रह बलशाली होता है, बलशाली ग्रह धन भाव में है, धन के लिए अच्छे हैं क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके छठे घर के स्वामी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही होंगी, जो सफलता नहीं मिल रही होगी, कोशिश करने के बाद भी, कुछ महीनों से, अक्टूबर से ही वक्री हैं, अक्टूबर 2024 से वक्री हैं, तो अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक वक्री रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को छठे भाव में ये आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो वक्री हैं, थोड़ा बहुत परेशानियाँ आई होंगी सफलता मिलने में, लेकिन अब जब ये मार्गी होंगे 4 फरवरी से, तो आपको सारी की सारी उपलब्धियाँ हासिल हो सकती हैं। एग्जामिनेशन में आप, कंपटीशन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो जो भाग्य आपका रूठा हुआ था वह एकाएक चमकेगा, और कुछ दिनों तक के लिए, कम से कम जब तक ये यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये मार्गी होंगे और
मार्गी होके कम से कम 15 मई तक, 14 मई तक यहीं रहेंगे। 14 मई तक के लिए आपके लिए जॉब के अच्छे चांसेस मिलेंगे। जिन्होंने मेहनत की है सफलता प्राप्त करेंगे। तो गुरु आपके लिए मार्गी प्रभाव जब 4 फरवरी से देंगे तो बहुत ही अच्छा है यह आपके जीवन के लिए। इसके पश्चात मई में ये आपके 12वें घर में चले आएंगे। 14 मई को 12वें घर में आएंगे। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि जॉब लगे आपकी, और जॉब के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़े। ठीक है, आपके छठे घर के स्वामी हैं, हो सकता है कि सरकारी जॉब या कॉम्पिटिशन की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हों उनके लिए यह सुनहरा बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। मंगल महाराज की एक दृष्टि आपकी छठे घर पे ही रहेगी, तो आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे। जब मंगल पतित हो चुके होंगे 1-2 हफ्ते में, पतित हो चुके हैं एक्चुअली, मिथुन में इनका प्रवेश हो गया है जनवरी में ही। तो गुरु का जो भाग्य आपका फरवरी में 4 फरवरी से दोबारा से भाग्योदय होगा। एक तरह से भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं, छठे घर पे मंगल की दृष्टि होने से और गुरु मित्र का भाव है, तो मित्र के घर में मंगल महाराज देख रहे हैं और गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं। ये 2 चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम है, फरवरी महीना पूरा ही, और मार्च भी। तो फरवरी मार्च में आपके लिए यह समय उत्तम कहा जाएगा। अब बात करते हैं शनि महाराज की। गोचर से पहले की बात करूँ मैं, मई के पहले की बात ही कर लूँ पहले। तो शनि महाराज, शुक्र यहीं पे हैं अभी, जो कि 1 महीने के लिए रहेंगे। कुछ दिनों के बाद इनका भी राशि परिवर्तन फरवरी एंड में मीन में होगा। तब तक के लिए सब अष्टम भाव में सुरक्षा दे रहे हैं आपको। शुक्र महाराज अष्टम में है, थोड़ी बहुत आपको शनि भी धीरे धीरे अग्रसर हैं नवम की तरफ, आपके नवम भाव की तरफ, यानी मीन राशि की तरफ। अब जो भी लोग पिछले बहुत समय से, पिछले 2.25 साल से परेशान थे, इतने दिनों से किस प्रकार की परेशानियाँ आई होंगी आपको कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ी परेशानियाँ हुई होंगी। यह कुछ लोग हालांकि अध्यात्म में भी जुड़े होंगे, और क्योंकि शनि अध्यात्म के कारक हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर थी। तो कर्म भाव पे तीसरी दृष्टि होने का मतलब है अष्टम में बैठ के शनि लोगों को दीर्घायु करते हैं, लेकिन कोई ना कोई परेशानी देते हैं, बीमारी भी देते हैं, लंबी बीमारी देते हैं। जब गोचर में आए या आपकी कुंडली में ही बैठे हों शनि अष्टम में, तो लंबी बीमारी देते हैं, आयु वृद्धि भी करते हैं। तो ऐसे समय में आपको कोई ना कोई बीमारी ऐसी आई होगी, और राशि छोड़ते छोड़ते हो सकता है वह पता चली हो आपको, या पहले भी पता चली हो, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी। लेकिन आपके कर्म भाव पे इनकी दृष्टि होना कहीं ना कहीं आपके कर्म पर असर नेगेटिव हुआ होगा। स्लोनेस आती है इनकी दृष्टि, जहाँ भी होती है वहाँ की चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं वो। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो कि मेहनती हैं, क्योंकि यह शत्रु राशि को देख रहे हैं, इसलिए वह आपके लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। केंद्र के स्वामी हैं और या अष्टम के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और अपने से दूसरे बैठे हैं। तो शादी विवाह के जिनके भी योग हैं, जिनकी पत्नी है और जिनका विवाह हुआ है, उनकी पत्नी को अवश्य धन प्राप्त हुआ होगा, स्थिर धन प्राप्त हुआ होगा, ये आप मान के चलिए, यदि वह कार्य क्षेत्र में होगी। तो जिनके भी स्पाउसेस हैं, अगर जाति का है तो उनके हस्बैंड को, या जातक है तो उनके पत्नी को ये स्थिर धन प्रदान किया होगा शनि महाराज ने इस पिछले 2 साल में। लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं पर्सनली वो थोड़ी बहुत धन संबंधी परेशानियां लाए हों, क्योंकि एक इनका जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि धन भाव में भी जा रहा है। तो जो लोग, अब चूँकि यह गुप्त धन का और विरासत में मिलने वाले धन का भाव है, फिर भी चूँकि शनि है, शनि कभी भी विरासत में मिली चीज़ें आसानी से मिलने नहीं देते हैं, मिलने वाली होती है तो भी उसे फंसा देते हैं कानूनी पचड़ों में। तो हो सकता है कि आपकी कई चीज़ें फंस गई हों। अब धीरे धीरे ये नवंबर तक वक्रित है, अब मार्गी है चूँकि, तो मार्गी होते होते मीन में जब चले जाएंगे तो आपके जो फंसे हुए धन है वो उनका कहीं ना कहीं वापस से निकलने का, या विरासत में मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो उसको वापस से मिलने का सहयोग है। शनि महाराज का जो आपका धन भाव पे गोचर होगा वो आपको
गुप्त धन दिलाने वाला अभी नहीं था, लेकिन अब जब धीरे धीरे शनि महाराज इस तरफ अग्रसर हैं भाग्य भाव की ओर, तो अब धीरे धीरे आपके जो भी कानूनी अड़चन आ रही होंगी गुप्त धन में या पैतृक संपत्ति में, धीरे धीरे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि कानूनी अड़चन आ रही थी, किसी तरह का विवाद था पैतृक संपत्ति मिलने में, वह धीरे धीरे आपका सुलझने लगेगा। पिछले 2 सालों में आपको ये परेशानियाँ देखनी पड़ी होंगी। एक उनका हालांकि 10वीं दृष्टि उनकी पंचम भाव पे भी थी, पंचम भाव पे दृष्टि होना हालांकि ठीक है, थोड़ा बहुत आपने आलस किया होगा शिक्षा में। जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ी पुत्र प्राप्ति के लिए हालांकि शनि महाराज उतने कठोर नहीं हैं जितने कि केतु महाराज हैं। केतु महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन शनि महाराज उतने कठोर तो नहीं है। हाँ, विलम्ब करते हैं, देरी हो सकती है, स्टूडेंट को परेशानी हुई होगी, लेकिन इनकी 10वीं दृष्टि आपके लिए उतनी बुरी नहीं रही। हालांकि ये भी दृष्टि शत्रु राशि के ऊपर है, मंगल के ऊपर है, तो इस राशि के लिए भी आपके लिए शनि जो है बहुत अच्छा विशेष फल प्रदाय नहीं हुए होंगे। शनि महाराज का जो गोचर हो जाएगा 29 मार्च को, वह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अब चलेंगे उसी ओर। शुक्र महाराज अभी शनि के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र और शनि के मिलने से अष्टम भाव में थोड़ी बहुत आपके गुप्त लालसाएँ जो हैं, आपके विचार जो है थोड़े बहुत हो सकता है कि काम वासना, यानी कि किसी भी प्रकार की काम वासना हो, आपके पैतृक संपत्ति के प्राप्त करने की काम वासना हो, अथवा किसी और अन्य इच्छाएं हो आपकी, वह बढ़ेंगी। क्योंकि आपके काम भाव में, यानी कि धन के इस लाभ भाव में काम भाव ही है, काम त्रिकोण है, तो गुरु महाराज मार्गी होने वाले हैं, तो आपकी इच्छाएं अभी बढ़ेंगी फरवरी के अंत तक। चूँकि 4 फरवरी को ही गोचर हो जाएगा गुरु महाराज का, और शुक्र महाराज फरवरी के अंत तक यहाँ रहेंगे, तो आपकी इच्छाएं और भी तीव्र होंगी। उस पर थोड़ा सा नियंत्रण भी रखिए। तो अब चलते हैं अगले गोचर की ओर, जहाँ सभी गोचर के बदलाव को देखते हैं, कौन कहाँ कितने देर तक के लिए रहेगा ये भी। तो अब बात करेंगे शनि महाराज 29 तारीख को मार्च में यहाँ पर आएंगे आपके भाग्य भाव में। राहु यहीं पे रहेंगे, शुक्र भी यहाँ पे होंगे, तब तक शुक्र भी यहीं पे होंगे गोचर में। और 29 मार्च तक के लिए कदाचित बुध का भी गोचर यहाँ पर हो चुका होगा। इतने सारे ग्रह आपके भाग्य भाव में होंगे, बहुत सारे ग्रह का भाग्य भाव में होगा। और मार्च महीने में सूर्य भी कदाचित यहीं पे होंगे, सूर्य, क्योंकि 15 मार्च को ये सूर्य भी यहाँ पर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। आपके भाग्य भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है कहीं ना कहीं। तो शुक्र हालांकि यहाँ पर उच्च के होंगे, शुक्र यहाँ पे उच्च के होंगे। शनि ठीक है, मीन राशि में शनि भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, भाग्य भाव में है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठेंगे तो राजयोग ही बनाएंगे। जहाँ भी हो शनि थोड़ी सी स्लोनेस ले आते हैं, भाग्य में स्लोनेस लाएंगे, लेकिन शुक्र उसे तेज़ी से बढ़ाएंगे क्योंकि ये उच्च के होंगे। तो उच्च के ग्रह के साथ बैठा हुआ शनि भी अपने फल में परिवर्तन करेगा, तो आपके लिए ठीक है। सूर्य मीन राशि में, यानी कि ठीक है, सूर्य और शनि की पटती तो नहीं है, लेकिन हाँ, चूँकि भाग्य भाव में सूर्य भी आएंगे तो आप धर्म के कारक हैं सूर्य, तो आपके अंदर भी धर्म के विषय में जिज्ञासाएँ बढ़ेंगी। सूर्य और शुक्र की बनती नहीं हालांकि, क्योंकि एक भोग के कारक हैं, एक धर्म के कारक हैं, फिर भी सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, ठीक है, धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में आएंगे। तो मैंने जैसा कहा कि पैतृक संपत्ति जो आपकी मिलने की संभावनाएं थी, वो पैतृक संपत्ति जो है इस गोचर दौरान आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 15 फरवरी तक यहाँ पे रहेंगे सूर्य, 15 फरवरी से 15 मार्च यहाँ, 15 मार्च से यहाँ पे आ जाएंगे, 15 मार्च से 15 अप्रैल। तो ये जो 15 दिन का समय होगा, 29 मार्च को शनि यहाँ आएंगे, उसके पहले शुक्र आ चुके होंगे। तो सूर्य, शुक्र, शनि, बुध, राहु पहले से ही यहाँ पर हैं। हालांकि राहु के लिए सूर्य और राहु का मिलन ठीक नहीं है, एक्चुअली शनि और राहु का भी मिलन ठीक नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ग्रहण दोष और पिचास दोष या जो भी है इस तरह की दोष कहा जाता है, बनता है कुंडली में इन दोनों के मिलन से। लेकिन अब ये थोड़ा सा भाग्य भाव में हो रहा है, तो आप समझिए कि भाग्य पर आपका
ऊपर नीचे होता रहेगा। कुछ दिन के अंतराल में है, 15 दिन के अंतराल में आगे पीछे होंगे, इसलिए 15 दिन जो आपकी अप्रैल वाला 15 दिन होगा वह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उस 15 दिन में आपके बहुत ऊपर नीचे कुछ भी चीज़ें जो घटी हैं आपके फेवर में हो सकती हैं, खासतौर से आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों के लिए। पैतृक संबंधी और धन, यदि पैतृक संपत्ति का केस बंटवारा कुछ चल रहा था, कानूनी अड़चन थी, मिल नहीं रहा था, तो वो आपको अवश्य मिलेगा ये 15 दिन के अंदर। कुछ ना कुछ बड़ा आपके साथ होगा। भाग्य भाव में इतने सारे हैं तो भाग्य का भाव यह बहुत ही प्रबल रहेगा। तो आप इस समय में इतने सारे गोचरों के दौरान मंगल आपके यहीं पे है और गुरु भी आपके यहीं पे है फिलहाल। मई में ये सब गोचर परिवर्तन, मान लीजिए गुरु आपके यहाँ पर आ गए और मंगल आपके फिर से यहाँ पर आएंगे, तो ठीक है, इनको यहीं पे लिखेंगे। तो ये एक महीने सूर्य यहाँ रहेंगे, फिर सूर्य उच्च के हो जाएंगे 15 अप्रैल से। तो 15 दिन कम से कम 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल, तो 15 मार्च नहीं, आपको शनि और सूर्य का साथ में देखना है। तो शनि और सूर्य साथ में 16 दिन रहेंगे, लगभग 17 दिन, 29 तारीख से लेकर 15 मार्च तक के लिए, 15 अप्रैल तक के लिए। तो आपके ये 16 दिन में बहुत घटनाएं घटेंगी आपके। यदि किसी की संपत्ति, पैतृक संपत्ति या कहीं से गुप्त धन आना है, बहुत प्रकार के विशेष गुप्त धन होते हैं, बहुत सी कमाइयाँ होती हैं लोगों के, 1 नंबर से ज़्यादा 2 नंबर ही होती है। तो ऐसे में सरकार से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इन दिनों में सरकार से कहीं कॉन्ट्रैक्ट में किसी का पैसा फंसा हुआ है, उनको इस समय में उनका पैसा निकल सकता है। काफ़ी दिनों से जिसका पैसा फंसा हुआ था, हो सकता है 2 सालों से आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ना मिल रहा हो, लंबा धन फंसा हुआ था, बड़ा धन फंसा हुआ था 2 सालों से। शनि चूँकि यहाँ बैठे हुए थे, गुप्त धन जो आने वाला होता है शनि उसको रोक के रखते हैं। विशेष रूप से शनि के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में जो डील करते हैं, लंबे पेमेंट्स फंसते हैं उनके, और लोहे के संबंधित रॉड छड़, ये संबंधित कामों में जिनका भी करोड़ों का फंसा हो, बड़ा धन फंसा हो, वो इन 15 दिनों में आपके आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो आपके होली के बाद 1 अप्रैल से मान के चलिए, 30 अप्रैल के बाद से ही आपका, 30 मार्च के बाद से ही 15 अप्रैल तक ये सरकार से कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, पैतृक संपत्ति वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही विशेष समय होगा ये। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपके लिए त्रिकोण के स्वामी 12वें में जाना गुरु का, और छठे घर के स्वामी हैं, ये एक योग ही बनाएंगे। हालांकि मान लीजिए विमल योग बनाएंगे आपके लिए, मतलब कि 12वें के स्वामी तो नहीं है, ये छठे के स्वामी हैं, लेकिन छठे के स्वामी 12वें में है। हालांकि विमल योग 12वें के स्वामी अगर यहाँ पे कहीं बैठे तो बनता है, लेकिन विमल योग तो नहीं। लेकिन हाँ, ये आपके छठे के स्वामी कदाचित जहाँ से निकल रहा है, क्या बोलते हैं इस योग को, लेकिन ये राजयोग में ही आता है। हर्ष योग कदाचित बोलते हैं। काफ़ी पहले मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ था। तो छठे के स्वामी हो कि ये 12वें में बैठे हैं, तो हर्ष नाम का शायद योग बनाएंगे आपके लिए। ये समय जो होगा आपके लिए वह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए यह गोचर जो होगा मई में मैं बता रहा हूँ 14 मई को गुरु महाराज यहाँ से आपके धन भाव, मतलब भाग, ये लाभ भाव से इस 12वें घर में आपके जाएंगे। तो ये आपके लिए, अन्य किसी के लिए होता तो अच्छा नहीं होता, लेकिन चूँकि आपके लिए गुरु महाराज त्रिकोण भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव के स्वामी होकर और 12वें में जाते हैं, तो ये निर्भाग्य योग बनाते हैं। लेकिन निर्भाग्य योग के साथ साथ ये हर्ष योग भी बनाएंगे, क्योंकि ये छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो इसलिए चूंकि एक अच्छे एक बुरे के स्वामी है, तो अच्छे वाले को देखना चाहिए, लेकिन अच्छे वाले से ये निर्भाग्य योग बनाएंगे। निर्भाग्य योग लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपके लिए हर्ष योग भी बना रहे हैं। तो हर्ष योग को मान्यता देते हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं हर्ष का समय आने वाला है। मई के, मान लीजिए कि ये आपके संपत्ति फंसा हुआ धन मिलता है, तो जीवन में आपके हर्ष तो आना ही है। और छठे घर के स्वामी हैं, हो सकता है कि आपकी नौकरी वगैरह भी लग जाए, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में भी खुशियों के बाहर आएगी एक तरह से देखें तो ये समय भी आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। मंगल महाराज आपके फिर से आपके मार्गी अवस्था में लग्न में आएंगे। अभी तक वक्री अवस्था में थे, फिर पतित हो गए थे, पतित अवस्था में 12वें में चले गए थे। थोड़ा बहुत लाभ कराए तो नहीं ज़्यादा, लेकिन इसकी दृष्टि लाभ कराई होगी आपके शिक्षा के क्षेत्र में, मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो। लेकिन हाँ, चूँकि कर्म भाव के स्वामी हैं आपके, और
शिक्षा भाव के स्वामी है, तो शिक्षा भाव के और कर्म भाव के स्वामी होके जब मार्गी अवस्था में लग्न में आएंगे तो ये समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और मई का समय और मई के आगे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हालांकि मंगल का गोचर आगे हो जाएगा, लेकिन गुरु महाराज आपके अक्टूबर में फिर अतिचारी होकर यहाँ पर आ जाएंगे लग्न में। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होगा आपके लिए फिर से। और कुछ और भी परिवर्तन होंगे, उनको मैं यहाँ दर्शा दूँ कि यहाँ पर राहु आपके मई में यहाँ पर आ चुके होंगे। अब जो आपके राहु हैं, मई में गुरु यहाँ थे तो राहु यहाँ होंगे और केतु यहाँ होंगे। ठीक है, केतु यहाँ पे थे पहले, पीछे चलते हैं ये लोग, बाकी सारी चीज़ें ग्रह ऐसे घूमते हैं, केतु ऐसे या राहु ऐसे घूमते हैं उल्टा, है ना, क्लॉकवाइज, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज देखना है आपको। तो कहीं ना कहीं गुरु मई में यहाँ थे, मई के बाद गुरु का गोचर मई में यहाँ है, लेकिन मई से लेकर अक्टूबर तक यहीं रहेंगे गुरु महाराज, और मई से लेकर 1.5 वर्षों तक राहु और केतु यहाँ पे रहेंगे। अब थोड़ा सा समस्या ये आएगी आपको कि आपके कुटुंबी जनों में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ी देखने को मिल सकता है, परिवार में कलह कलेश। पैसा आने के बाद बहुत से परिवारों में मैंने देखा है कि धन आती है, जब आपके घर में लक्ष्मी आती हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। राहु का दृष्टि संबंध हो रहा है आपके धन भाव पर, और एक दृष्टि आपकी पड़ रही है इनके गुरु के ऊपर यहाँ पे 12वें घर पे। तो ये एक अच्छा है, यहाँ स्वतंत्र राहु है, शनि आगे जा चुके हैं आपके, राहु यहीं पर है। शुक्र इस समय में आपके मीन में ही रहेंगे मई तक, मई लास्ट तक रहेंगे यहाँ पे, 31 मई तक रहेंगे। ठीक है, शुक्र तो 31 मई तक यहाँ रहेंगे। तो 14-15 दिनों का जो 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा, 18 मई से लेकर 31 मई, ये जो 10 दिनों का 12 दिनों का गैप है आपका, 12 दिनों में आपके लिए कुछ धन संबंधित अच्छे चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। धन जहाँ से भी आए, जॉब लगे आपकी, यानी कि गुप्त धन भी आने के संकेत बढ़ेंगे आपके, बड़ा धन आने के संकेत बढ़ेंगे, जो कि पहले भी गोचर में मैंने बताया अप्रैल में 15 दिन का मौका है। फिर ये 12 दिन का जो आपका अवसर रहेगा, वो 12 दिन भी आपके लिए धन संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा होगा। बस ये समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, आपके कुटुंबियों से आपके झगड़े हो सकते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज अतिचारी रहेंगे, बहुत तेज गति से चलते हुए 4 महीने बाद, मई के बाद 15 मई से 14 मई से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4-5 महीने में गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर देंगे। हालांकि साल भर एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन अतिचारी होकर वो यहाँ पे साल भर के अंदर ही 5 महीने में ही लग्न में आ जाएंगे। तो भाग्य भाव के स्वामी लग्न में आ गए, ये आपका एक राजयोग बनाएंगे। ठीक है, और ये भी आपके लिए अच्छा है, छठे घर के स्वामी हैं। तो रोग ऋण शत्रु जो हैं आपके, वह कहीं ना कहीं दबेंगे, परेशान जो आप पिछले 2 सालों में हुए हैं रोग, शनि महाराज आपको कोई ना कोई बीमारी दे के गए होंगे। तो हालांकि केतु की दृष्टि होगी तो एक बार के लिए आपके गुरु महाराज लग्न में होंगे तो आपके रोग से आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि केतु भी बीमारी देते हैं, और केतु आपके छठे घर को देखेंगे जब आपके पंचम दृष्टि से। हालांकि राहु की और केतु की दृष्टि होती है नहीं होती, बहुत इसमें चर्चा है, दृष्टि होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है, इसलिए मैंने उस हिसाब से प्रेडिक्शन बताया आपको। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि केतु की षष्ठ भाव में होगी। क्यों नहीं होती दृष्टि बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। तो ये छठे घर पे केतु की दृष्टि पिछले 1-1.5 साल, गुरु तो यहाँ रहेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक नहीं है 4-5 महीनों में आपको बीमारियाँ आ सकती हैं। गुरु वक्री अतिचारी होकर यहाँ अक्टूबर में आएंगे, तो मई से लेके अक्टूबर तक आपको ध्यान देना है। हालांकि गुरु यहाँ पे रहेंगे जब 5 महीने, तो इनकी दृष्टि अपने ही भाव पे रहेगी, छठे भाव पे, तो वो आपको तब भी बचाएंगे। और गुरु लग्न में होंगे तो आपको पेट संबंधी परेशानी देंगे, गुरु नहीं देंगे, केतु देंगे, लेकिन गुरु चूँकि लग्न में है तो गुरु के संबंधित परेशानियाँ जो पेट संबंधित होती हैं, और केतु आपको देख रहे हैं, तो केतु आपके लिए परेशानियाँ ले आ सकते हैं, बीमारी पेट से संबंधित ऐसी बीमारी जो कि डायग्नोस नहीं होते। तो इससे आप सेहत के लिए थोड़ा इस वर्ष थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, सेहत संबंधी चीज़ें आपके लिए बुरी होंगी थोड़ी। बाकी नौकरी के लिए, पैसे के लिहाज से, पैतृक संपत्ति के लिहाज से, गुप्त धन के लिहाज से ये वर्ष कर्क वालों के लिए बड़ा ही अच्छा है। थोड़ी बहुत आप लग्न पे जब दृष्टि लग्न में आएंगे आपके अक्टूबर में, और सप्तम भाव पे जो दृष्टि है
और वो गुरु की रहेगी तो ठीक है, आपका वैवाहिक जीवन भी उचित है, व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। मंगल मार्गी रहेंगे, धन भाव में आएंगे, कर्म भाव के स्वामी होकर आप कर्म करेंगे, आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। तो वर्ष आपका बहुत ही अच्छा है कर्म की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से। बस बीमारी आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। पैतृक संपत्ति में भी अब धीरे धीरे आपका भाग्योदय होने वाला है। वर्ष में समय ऐसे आएंगे कि हाँ, शनि आपके यहाँ पे बैठ के भाग्य भाव को, थोड़ा भाग्य को धीमा करेंगे, और धन लाभ भाव, आपके लाभ भाव पे उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी, और पराक्रम भाव के। तो ये आप आलस्य से बचिएगा, थोड़ा आलस्य करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। बाकी कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ बीमारी से। बीमारियों से बचने के लिए आप अपने आराध्य देव की, इष्ट की पूजा करें। चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी हैं, और चंद्र राशि भी देखिए कौन सी राशि के हैं लग्न के। तो शंकर जी पे जल चढ़ाना, और कहीं ना कहीं केतु से रक्षा के लिए चंद्रमा की भी आप चंद्रमा को जल चढ़ाएं, पूर्णिमा का व्रत करें, जैसा भी हो। शंकर जी के लिए ही, चंद्रमा के लिए ही शंकर जी का पूजा व्रत करते हैं, उसको करिए। बजरंगबली की पूजा करें, ये आपके सेहत को थोड़ा अच्छा रखेगा। आलस्य ना करें। अगर थोड़ी भी संभावना है, पेट के संबंधी कोई परेशानी है, डायग्नोस नहीं हो रहा है, सीरियसली लें उसको। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।